नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम लियो सिंह राशि और लग्न के लिए, लियो मून साइन एसेंडेंट के लिए बात करेंगे दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। साल का आखिरी मंथ है और हम डिटेल में जाएंगे। और 2026 के लिए भी मैं आपको जल्दी से ही एक वर्षफल का वीडियो भी देने जा रहा हूँ। और अलग मैं कुंडली कैसे देखे, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं लाइफ में, क्यों कुंडली को समझना चाहिए, किस एंगल से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें समझनी चाहिए, उसका भी मैं डिटेल वीडियोस दे रहा हूँ। और ऑलरेडी 2 डिस्कशन दिए हैं मैंने। इसमें आपके व्यूज़ वगैरह भी आप रख सकते हैं। और ख़ासकर मैं आगे चल के वो सब्सक्राइबर्स के लिए बनाऊंगा। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो लाइक शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ देखिए, दिसंबर मंथ एंड का ये चार्ट है। 31 दिसंबर का पूरे ग्रह घूम फिर कर आपको जहाँ सेटल हुए हैं क्या फल दे के जाएंगे थ्रू आउट द मंथ। केतु आपके वहीं पर है, फर्स्ट हाउस में, आपकी राशि में, आपके लग्न भाव में। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं। और बुध और शुक्र तुला से वृश्चिक से यहाँ सजिटेरियस में पंचम भाव में आएंगे। सूर्य जो है वो 16 दिसंबर को यहाँ आएंगे वृश्चिक से। और मंगल जो है वो 7 दिसंबर को ट्रांजिट करके आपके धनु में आ रहे हैं। तो ये 4 ग्रह यहाँ कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। और राहु वहीं पर है, शनि अपने स्थान पे है अष्टम भाव में। गुरु का ट्रांजिट हो रहा है 5 दिसंबर को, और वो कर्क से मिथुन में आपके 12th हाउस से 11th हाउस में आ रहे हैं और वक्री स्थिति में है। और वो मार्च के 11 तारीख तक वो वक्री रहेंगे। 120 दिन का मैंने उनका डिटेल वीडियो भी दिया है, नहीं देखा है तो वो भी देखिए, समझते हैं क्या होगा। तो देखिए, आपके लिए केतु पहले स्थान में है। आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। अब देखिए, कोई भी ग्रह पहले स्थान में आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव आता है। ठीक है, तो केतु यहाँ पर क्या है? केतु इल्यूजन है, केतु भ्रम है। वो, ये मैंने 2 नाम रखे हैं उसके। वो अभाव क्रिएट करता है, इसलिए केतु का दूसरा नाम अभाव है और दूसरा इल्यूजन, तो भ्रम। तो वो आपको भ्रमित कर रहा है। तो आप अपने चाहे जीवन में जो भी निर्णय लेना चाहते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं आप भ्रमित हो रहे हैं। आपको कुछ और ही नज़रिया अभी चल रहा है आपका, जो अब तक पहले सोच रहे थे बिफोर केतु ट्रांजिट। यहाँ केतु आया उससे पहले, और केतु 1.5 साल यहाँ रहेगा, उसमें से अभी 6 महीने रहा है, 1 साल नेक्स्ट दिसंबर तक वो यहाँ पर है। तो थॉट प्रोसेस को समझिएगा, क्या बदलाव आया है और कितना वो सही है कितना नहीं है, वो ज़रा और ज़्यादा समझिएगा। और जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा, केतु उतना ही स्ट्रांग इफेक्ट करेगा। तो वो चीज़ें अभी शुरू हो गई है, तो दिसंबर से और ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा। आपको ये समझना है कि भाई, मुझे लाइफ में जो सोचने के लिए मैं अभी प्रोसेस में हूँ, थॉट प्रोसेस में, क्या वो सही है, मैं प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मैं और किसी की राय लेके अगर जा सकता हूँ नियर बाय, कोई आपके क्लोज़ फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, पेरेंट्स है, आपके बच्चे हैं, जो भी आपके नज़दीकी हैं, समझ सकते हैं, उनसे आप राय लीजिए कोई भी निर्णय लेने से पहले। क्योंकि आप कुछ ऐसी थॉट प्रोसेस में है जो शायद ही पॉसिबल हो। तो कुछ लोग उस वजह से जॉब छोड़ देते हैं, बिजनेस बदल देते हैं, कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सारी चीज़ें हम दिमाग से सोचने के बाद निकल पड़ते हैं। तो वो प्लान आप कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सही है, क्या वो उसकी कोई ज़मीन है, या वो सिर्फ बातें हो रही है, वो ज़रा देखिएगा। ये मेन पॉइंट है आपके लिए। इसके बाद हम सेकेंड हाउस की बात करें तो आपको बुध जो है वो अच्छी स्थिति में, वाणी का, धन संचय का और परिवार का स्थान है। बुध अच्छे ट्रांजिट में है थ्रू आउट। तो आपको आपका परिवार सपोर्ट कर रहा है, आपको उनकी बात माननी चाहिए, आपको उनसे राय लेनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। आपके सेविंग्स हैं वो कैसे कहाँ खर्च करने चाहिए, वो भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर उसको उस तरह से प्लान कर सकते हैं कि भाई वो बिना वजह के खर्च ना हो। आपकी वाणी बहुत अच्छी है, जिनका वाणी से बिजनेस है उनको बहुत लाभ होगा। तो ओवरऑल यहाँ आपका सेकंड हाउस अच्छा है। थर्ड हाउस जो है वो साहस पराक्रम का है, शुक्र उसके मालिक है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, कम्युनिकेशन का है। इन सारी चीज़ों में शुक्र आपको पावरफुल रिजल्ट्स दे रहा है। ओनली थिंग इज़ योर केतु की, जो भ्रमित कर रहा है आपको। जहाँ सारे ग्रह एक दिशा दिखा रहे हैं, वहीं केतु आपको और डाइवर्जन दे रहा है, तो वो ध्यान रखना है। और उस पर राहु की दृष्टि आपको लालच में डाल रही है, आपकी डिज़ायर बाहर आ रही है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, इससे नहीं होगा, हमको वो करेंगे तो ही होगा। बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है या नहीं, वो देखना है सिर्फ। तो यहाँ डरना नहीं है, समझना है। आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी है। देखिए, आपका चतुर्थ भाव का मालिक मंगल यहाँ पर चल रहा है, और वो दिसंबर की 7 तारीख को ट्रांजिट करके यहाँ पर आएगा 9 नंबर, जहाँ लिखा है पंचम भाव में। तो आपका घर, मकान, वाहन, माता से रिलेटेड बहुत अच्छा योग है। कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी ले ली होगी, कुछ लेंगे, कुछ लेने वाले हैं, उनके लिए अच्छे योग बने हुए हैं।
तो समय अच्छा है आपके लिए। ओनली थिंग इज़ कि वो प्रॉपर्टी जो ले रहे हैं वो क्या सही है, जो जगह पर ले रहे हैं वो सही है, उसका वास्तु सही है या उसके डॉक्यूमेंट सही है, वो देखना ज़रूरी है। उसके लिए मैं ये केतु को, वो आपको अच्छी प्रॉपर्टी से डाइवर्ट करे। प्रॉपर्टी के योग है, चलो ले लो, केतु कहेगा, लेकिन मैं ये नहीं लेने दूंगा, जो प्रॉब्लम वाली है वो लूँगा। तो वो केतु का इफेक्ट आपको ना मिले, इसीलिए ध्यान रखना है, समझे आप। तो योग अच्छे हैं, उसका बेनिफिट मंगल तो दे रहा है, लेकिन केतु वहाँ आपको डाइवर्ट ना कर दे एंड मोमेंट पे, वो ध्यान रखना है। यहाँ पर आपकी अच्छा माता के भी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, उनकी भी राय लीजिएगा। उनके लिए कुछ बड़ा निर्णय लेना है तो भी, डॉक्टर्स या कुछ ऐसा हेल्थ इश्यूज़ है तो ओपिनियन लेके कीजिएगा। पंचम भाव बहुत अच्छा है, गुरु उसके मालिक है। गुरु यहाँ 5 दिसंबर से यहाँ आ जाएंगे आपके बिल्कुल सामने पंचम भाव के, और ये दृष्टि योग बहुत अच्छा है आपके बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, अगर आप स्टूडेंट है तो आपके खुद के लिए। तो दिसंबर मंथ से आपको ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, बच्चों के लिए आप अच्छा कुछ कर पाएंगे। यहाँ पर आपको जो स्टॉक मार्केट है उसमें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करने हैं तो कीजिएगा, शॉर्ट टर्म में बड़ा कुछ मत कीजिएगा। और आपका यहाँ पर प्रेम के मामले में भी पॉजिटिव कुछ होगा, जो लॉन्ग टर्म में शादी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसा रिलेशनशिप भी शुरू हो सकता है, और गुरु के ब्लेसिंग्स मिले तो अच्छा आपको पार्टनर मिल सकता है। छठा भाव है रोग ऋण शत्रु जॉब का है। तो यहाँ पर आपको शनि महाराज है, उसके मालिक अष्टम भाव में बैठे हैं मीन में। तो ये स्थिति थोड़ी ध्यान देने लायक है, क्योंकि आपको अपने जॉब के स्ट्रेस में कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, या कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स कंपनी में हो रहे तो आप जंप मत कीजिएगा कि मुझे दे दीजिए, क्योंकि शनि हार्डवर्क का प्लैनेट है, वो अष्टम भाव में बैठा है। स्ट्रेस बहुत मिलेगा आपको, हार्डवर्क ही करना पड़ेगा, और आप बहुत हार्डवर्क हमेशा करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो जो चल रहा है उसमें आपको जंप नहीं करना है, अपने आप मिले तो ठीक है, बट आपके लिए प्रोग्रेस ज़रूर होगा, स्लो होगा, जितना आप सोच रहे हो उतना स्पीड में नहीं होगा। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा। आपको लोन या कर्ज़ नहीं लेना है, किसी से भी उधारी नहीं करनी है ये समय में। और आपको नेगेटिविटी जो है, शत्रु जो है, जो आपके आसपास लोग हैं, वो पता चलेगा कि भाई ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, तो उसको सिर्फ समझना है, रिएक्ट नहीं करना है। राहु यहाँ पर है आपके सप्तम भाव में, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर का स्थान है, और आपको उनसे एक तो नई पार्टनरशिप नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। नया पुराना पार्टनरशिप में भी हो सकता है ब्रेक हो जाए, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और आपका राहु यहाँ पर आपको आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके कुछ बड़ा निर्णय लेना हो तो सोच समझ के लीजिएगा, ओपिनियन लेके लीजिएगा। लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं, और हो सकता है ऑपरेशन के योग भी हो रहे हैं। पर्सनल चार्ट और दशाएं भी यहाँ कॉम्बिनेशन में क्या बन रही है वो देखिएगा, लेकिन ये इफ़ेक्ट मिल सकता है राहु का। नया कुछ इसमें पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। शादी के योग है तो ठीक है, लेकिन शादी के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शनि अष्टम भाव में है, खुद अच्छा है, मीन में है, गुरु के घर में है, गुरु अच्छी स्थिति में है। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, गुरु के आशीर्वाद से लाभ होगा, जीवन में सुख सुविधाएं मिलेगी पैतृक कार्यों से, पितरों के आशीर्वाद से। आप तंत्र मंत्र यंत्र में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन उससे आपको बेनिफिट उठाने का कोई प्लान कर रहे हैं तो नहीं कीजिएगा, वो आपको मज़ा नहीं आएगा। अचानक से धन लाभ भी कराएगा शनि, बट वो अलग कुछ होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्यों हुआ, बट वो आपके हिस्से में कुछ कार्य आपने पास्ट लाइफ में किया है या ऐसा कुछ है, उसकी वजह से आपको मिलेगा। यहाँ पर आपका भाग्य है, मंगल उसका मालिक है, उसके ट्रांजिट अच्छे हो रहे हैं, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य से लाभ है। आपको धार्मिक यात्राएं ज़्यादा होगी, पिता से बेनिफिट होगा, पिता से आशीर्वाद मिलेंगे। तो ओवरऑल ये सिचुएशन अच्छी है। कर्मस्थान का मालिक शुक्र है, अच्छे ट्रांजिट में थ्रू आउट, लाभ होगा, और आपका कंफर्ट बढ़ेगा। ऑफिस या जो आपका वर्क प्लेस, आप बिज़नेस या जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। सो डोंट वरी। जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए ज़्यादा कुछ अपना शुरुआत करना है तो कर पाएंगे। आपका गुरु जो है वो ये ट्रांजिट में बहुत अच्छा है, 11th हाउस में, उसका मालिक बुध है, दृष्टि योग में आ रहा है। आपको संतान से लाभ होगा, संतान प्राप्ति से लाभ होगा, और आपका जो लक्ष्मी योग बन रहा है वो बहुत अच्छा है। सुख सुविधाएं बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, जॉब या उसमें प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकते हैं। ओनली थिंग यू हैव टू, फर्स्ट मैंने जो बात की है कि केतु के हिसाब से नहीं चलना है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, रियलिटी है ग्राउंड लेवल पे, वो सोच के चलिएगा, लाभ ही लाभ है। 12th हाउस विदेश का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरु आपका सब सेटल करके आगे बढ़ रहा है, वापस जा रहा है, तो
विदेश में प्रॉब्लम है, विदेश जाने में प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो उसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। बेनिफिट होगा, वीज़ा अटका हुआ है तो आ जाएगा, लॉन्ग टर्म का वीज़ा मिल जाएगा, पीआर मिल जाएगा, एक्सटेंशन मिल जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो 12th हाउस आपका सिक्योर है, वहाँ कंफर्ट बढ़ेगा। आपको अगर विदेश जाना है पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, घूमने के लिए, जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिएगा। सिर्फ एक्स्ट्रा थॉट प्रोसेस नहीं हो कि भाई बिना वजह के एक फालतू का कोई जा रहा है उसके पीछे, मतलब आपकी मन की इच्छा हो, आपको रियल में इंटरनली एक फील हो तो ही वो चीज़ें करनी है। आपको किसी को देख के कुछ नहीं करना है। तो वो चीज़ करेंगे तो आपके लिए दिसंबर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है लाइफ का, और बहुत अच्छे योग है। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस लेके आ रहा हूँ, इसीलिए मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।